राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसा है मेरा ये परिवार? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए आइए, आज फिर एक जनरल सी बात लेके आई हूँ। वो क्या? चूड़ियाँ। जी हाँ, चूड़ियाँ। सभी को मालूम है कि सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, लेकिन क्या सभी पहनते हैं? आज भी मतलब देखिए, अगर हम लोग रीज़न नहीं भी जानते तो भी कम से कम जो रिचुअल बोलता है, जो हमारे बड़े बोलते हैं, हम उन सब बातों को तो फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को ऐसा इसी सावन में देख रहे हैं जो हरी रंग की चूड़ियाँ नहीं पहन रहे। देखिए, चूड़ियों का ना, हमारे सबसे बड़ा जो चूड़ियाँ होती हैं, जिस चीज़ का प्रतीक होती है वो है सौभाग्य का प्रतीक होती है। ठीक है? चूड़ियों से प्रेम, प्रेम, पति का सौभाग्य, सुख समृद्धि, पति की जो आयु है, पति की जो सफलता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि एक स्त्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पति का एक ढाल है। ठीक है? अगर स्त्रियां अपने श्रृंगार में कुछ नियमों को मान के चलती है ना, तो यकीन मानिए ये सिर्फ उसके, देखिए, स्त्री जब कोई श्रृंगार करती है, जैसे पैरों में बिछुए ही पहनती है, तो ये भी सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन पति के लिए तो ये सुख सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन साइंटिफिक वे में भी अगर देखिए तो ये स्त्रियों के लिए, के बॉडी के लिए, जो उनका शरीर है उसके लिए भी अच्छा है ना। जैसे आप सभी को ज्ञात होगा ही कि बिछुए पहनने से स्त्रियों की जो भी पीरियड्स का जो काल होता है वो एक संयमित ढंग से चलता है। ठीक है? रेगुलर रहता है। उनका जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। ये साइंटिफिक वे हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा श्रृंगार, ठीक है, ये अगर हमारी सौंदर्य को में वृद्धि करता है, हमारे आकर्षण में वृद्धि करता है, तो ये पति से रिलेट करता है। ठीक है? और अगर ये पति से रिलेट करता है तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। गॉट माई पॉइंट? तो चलिए आगे। तो हम लोग आज जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है चूड़ियाँ। जी हाँ, चूड़ियाँ शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में वर्णित है, वहाँ 4 प्रकार की चूड़ियों का वर्णन किया गया। सबसे पहले लाल, उसके बाद हरी, पीली और नारंगी। देखिए, फैशन के दौर में तो अलग अलग रंगों का चलन हुआ ही है, और दूसरी तरफ से बात करें तो चूड़ियाँ अगर किसी भी रंग में हो, अगर फैशन के तौर से ही आए, लेकिन अगर चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके विपरीत, जहाँ सिर्फ आजकल एक एक कड़े डाल करके चला जाता है, इसकी तुलना में जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ अगर फैशन में जो यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा, मतलब क्या बोल सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार चलने की इसको मतलब ये ऐसी बात है। ठीक है? और जहाँ तक रही बात कि चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है, अगर अब इस बात पे आते हैं तो सबसे पहले बात कर लें कि कैसी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो देखिए, सबसे जो शुभ चूड़ियाँ मानी गई हैं वो है स्वर्ण की चूड़ियाँ। ठीक है? अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं, तो आप डेली बेसिस पे हाथों पे सोने की चूड़ियाँ डाल के रखिए। लेकिन और दूसरा जो स्थान है, और अगर सोना भी पहन रहे हैं, सोने की चूड़ियाँ भी पहन रहे हैं, उसके बावजूद आपको कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, जो आजकल चलन है। जैसा कि मैंने खुद अभी चूड़ा डाल के रखा हुआ है। ठीक है? तो ये मतलब ये चूड़ा रेड कलर का है बोल के मैंने डाला हुआ है, नहीं तो जो कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। ठीक है? अब जब हैं तो उन्हें हम लोग तो वेस्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि चूड़ियों को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हमने ज़रूर कोई ना कोई फेस्टिवल पे ही इसे धारण किया होगा जब हमें ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो आप इसे रेगुलर वेयर में यूज़ करिए, और जब ये पुरानी हो जाए तो इन्हें किसी भी पौधे वौधे के नीचे, पेड़ और के नीचे रख दीजिए। ठीक है? तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इन्हें ऐसे कूड़े कचरे में ना डालिए, और जितना हो सके अगर मतलब जैसे इनको मैं अब निकालना चाहती हूँ कि मेरे पास प्लास्टिक की चूड़ियाँ ना रहे, ये मेरी थॉट है। तो क्या है, इनको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करके इनको
मतलब इनको यूज़ कर रही हूँ, और जब ये यूज़ करने लायक नहीं रहेंगी तब इनको किसी भी प्लांट्स के नीचे मैं रख दूँगी। ये मैंने अपना थॉट्स आपको बताया। चलिए अब आते हैं कि तो कौन कौन सी चूड़ियाँ जो शास्त्रों के अनुसार जो शुभ मानी जाती हैं वो क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चूड़ियाँ आकर्षण का प्रतीक है। चूड़ियों में उतनी ताकत है जो आपके जो बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ में बहुत तकरार रहती है, अगर ऐसी कोई स्थिति किसी के भी लाइफ में, आपके जानने पहचानने वाले के लाइफ में अगर ऐसी स्थिति है, तो आप उन्हें भी सजेस्ट करिए कि अगर वो अपने रिश्ते में प्रेम चाहते हैं, सबसे पहले अगर वो अपने रिश्ते में प्रेम चाहते हैं, जो चूड़ियाँ हैं वो आकर्षण का प्रतीक है, वो ऊर्जा का प्रतीक है, चूड़ियाँ सफलता का प्रतीक है, चूड़ियों से आपके पति का भाग्य जुड़ा है, चूड़ियों से आपके पति की आयु जुड़ी है। तो इस तरीके से आप चूड़ियों के माध्यम से अपने पति से ही जुड़ सकती हैं। आप अगर चाहती हैं कि आपके और आपके पति का संबंध प्रगाढ़ हो, आपके पति के बीच में कोई भी नेगेटिविटी स्थान ना ले, कोई भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच ना रहे, तो आप लोगों को पीले रंग की चूड़ियाँ ज़रूर धारण करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत लो फील करती हैं, आपके अंदर आलस से भरा हुआ होता है, सबके साथ होता है कि हम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और जब लेज़ीनेस शरीर में आ जाता है तो लगता है जैसे अब और कुछ करने की ताकत नहीं बची। और अगर आपके अंदर ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हाथों में लाल रंग के कांच की चूड़ियाँ धारण करना शुरू करिए। यकीन मानिए आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, और आपका जो भी आपकी जो लेज़ीनेस है वो धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि सावन में आप सभी को मालूम है हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो जो हरी चूड़ियाँ होती हैं ना, ये सौभाग्य का प्रतीक होती हैं, ये समृद्धि का प्रतीक होती हैं। सावन में ही क्यों, आप चाहे तो आप हमेशा, जैसे कि कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं, ठीक है, जो भी मांगलिक कार्य हुए, किसी भी मांगलिक कार्य में किसी शादी वगैरह, कोई पूजा पाठ आप घर में करवा रहे हैं, कहीं कोई गृह प्रवेश का कार्य करवा रहे हैं, मतलब कोई भी मांगलिक कार्य, तो आप कोशिश करिए उसमें आप हरे रंग की चूड़ियाँ अवश्य शामिल करिए। भले वो आपके ड्रेसअप से मैच ना हो रही हो, मगर 1 या 2 मतलब विषम संख्या में, ठीक है, जोड़े में नहीं लेते हैं, विषम संख्या में आप कांच की चूड़ियों को भी अपनी चूड़ियों में शामिल अवश्य करिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो चूड़ियाँ होती हैं वो आपके पति से आपको रिलेट करती हैं, आपके पति का लक रिलेट करती हैं चूड़ियाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पति ऐसे किसी फील्ड में है जिसमें उन्हें हर मौके पे उन्हें सक्सेस चाहिए, वो जैसे होता नहीं कि आज ये मीटिंग और मीटिंग का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका जब लक, आपका जब सौभाग्य आपके पति से रिलेट है, और अगर आपकी मात्र कुछ चूड़ियाँ पहनने से अगर उनके लिए एक छोटा सा भी हेल्प हो सकता है, तो आपको वो अवश्य करना चाहिए ना। तो क्या करना है आपको नारंगी कलर की, जी हाँ, जो भगवा रंग होता है उस कलर की आपको चूड़ियों को धारण करना चाहिए। इसके अलावा कह सकते हैं कि आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो ये कोई मेरी वाणी नहीं है, ये भी मैंने कथा में ही सुना है। मैंने शायद ये आचार्य श्री कौशिक जी महाराज जी की कथा में सुना है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि आपको लाल ही पहननी है, आपको हरी ही पहननी है, आपको पीली ही पहननी है, या फिर आपको नारंगी ही पहननी है। आप चारों रंग की चूड़ियों को मिक्स मैच करके, जैसे एक चूड़ा तैयार किया जाता है, चारों रंग को मिक्स मैच करके आप वो चूड़ा तैयार करके उसे भी आप धारण कर सकती हैं। लेकिन मांगलिक कार्यों में आप हरे रंग को प्राथमिकता अधिक दीजिएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आशा करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा चूड़ियों से, खासकर चूड़ियों से रिलेट, क्योंकि ये चूड़ियाँ ही ऐसी होती हैं, देखिए, जो आपके जो भी आपका रिलेशन है उसे मधुर बनाने की पूरी क्षमता रखती है, कह सकते हैं पूरी क्षमता रखती हैं चूड़ियाँ। तो इसीलिए चूड़ियाँ हमेशा आपको विषम संख्या में पहननी चाहिए, आप 5-7 की संख्या में रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपके सारे जो भी आपके मन के क्वेश्चंस होंगे, जो उठ रहे होंगे इस वीडियो को सुनते टाइम, मैं उन सबको क्लियर कर पाई होंगी। इसके साथ ही 2 छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ। जैसा कि आज मंगलवार है, मंगला गौरी माता का पूजन है, इसके
मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है, आप 6 चूड़ियाँ या फिर 5 चूड़ियाँ आप माता को भी हरे रंग की समर्पित करिए। उन्हें मंगला गौरी की शुभकामनाएं दीजिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो इसके लिए पूरी वीडियो मेरे चैनल पे, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप माता को पीला सिंदूर अर्पित करिए और लाल फूल अर्पित कर सकते हैं और साथ ही 5 चूड़ियाँ उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप आप उसे पहन लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। आप तुलसी जी का जब पूजन करें उसमें भी आपको हरी चूड़ियाँ अवश्य चढ़ानी चाहिए। जैसा कि सामने हरियाली तीज आ रही है, तो आपको हरियाली तीज वाले दिन भी माता के लिए स्पेशली आपको हरी चूड़ियाँ लेकर के आनी है, वो आपको माता को समर्पित करनी है। और उसके बाद उन चूड़ियों को आप माता के समर्पित रहने दीजिए, और अगर संभव है तो कुछ उनके पास रहने दीजिए और कुछ को आप धारण कर लीजिए। और जब ये चूड़ियाँ आप धारण करें तो ये चूड़ियाँ आप अपने पति के हाथों से धारण करें और मन ही मन माता से ये प्रार्थना करते रहें, माता रानी मेरा रिश्ता मधुर प्रगाढ़ हो, मेरे रिश्ते से नेगेटिविटी कोसों दूर भाग जाए, मेरे और मेरे पति के ऊपर आप अपनी असीम अनुकंपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। ऐसी कामना करिए, ऐसा माता रानी से आशीर्वाद मांगिए। यकीन मानिए माता मंगला गौरी, माता पार्वती आपके पति के बीच की सारी नेगेटिविटी को, सारी कड़वाहट को चुटकी बजाते ही दूर कर देंगे और आपका जीवन मधुरता से भर जाएगा। तो चूड़ियाँ पहनना ज़रूर स्टार्ट करिए। अगर नहीं भी संभव है तो 2-2 पीस, 2 लाल, 2 हरी, 2 पीली और 2 नारंगी, इसका ही सेट बना करके पहनिए ना। कोशिश करने में क्या हर्ज है। मात्र अगर एक कुछ चूड़ियाँ पहनने से अगर हमारे और हमारे हस्बैंड का रिलेशन मधुर बन सकता है तो इसकी पहल हमें अवश्य करनी चाहिए, है ना। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी बातें। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री महाकाल।